हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रांति और विभ्रम में मतलब इनके क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं भ्रांतियां भी और विभ्रम भी। तो पहले हम लोग भ्रांति समझ लेते हैं। भ्रांति क्या होती है? भ्रांति यानी कि डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? भ्रांति एक प्रकार का असत्य, अतार्किक तथा औचित्यहीन विश्वास है। ठीक है, भ्रांतियां क्या होती हैं? असत्य होती हैं, अतार्किक होती हैं और औचित्यहीन होती हैं। तो इनको हम भ्रांति कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि असंभावित विश्वास, जो संभव नहीं है ऐसा विश्वास करना, जो चीजें संभव ही नहीं है ऐसी बातें मान लेना, ये भ्रांति कहलाती है। ठीक है, तो भ्रांति को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि भ्रांति एक प्रकार का एक विचित्र विश्वास होता है। विचित्र विश्वास जो असत्य होता है, एक तरह का विचित्र विश्वास है वो। लेकिन इस तरह के लोग जिनमें भ्रांतियां होती हैं, जिन व्यक्तियों में, वो लोग एक तरह के विचित्र विश्वास करते हैं जो असत्य होती हैं और असंभव होती हैं। संभव नहीं होती है, वो असंभव होती है। तो भ्रांतियां इस तरह से, भ्रांतियों को हम समझ सकते हैं भ्रांतियां क्या होती हैं। अब भ्रांति का संबंध व्यक्ति की शिक्षा, भ्रांति जो होती है, अगर व्यक्ति कोई शिक्षित है, इससे नहीं, शिक्षा है, वातावरण है, इससे नहीं प्रभावित होता है। ये एक तरह की बीमारी है या बीमारी का लक्षण है कि उसको अगर भ्रांतियां हो रही हैं तो इसमें उसकी आप कोई भी शिक्षा दो, ज्ञान दो, वातावरण अच्छा रखो, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भ्रांतियों के टाइप्स भी होते हैं। कई तरह से भ्रांतियां व्यक्ति को फील होती हैं, हर एक में अलग अलग तरह की भ्रांति होती है। तो जो ये टाइप्स बताए गए हैं उसमें सबसे पहले आती है दंड भ्रांति। दंड भ्रांति में क्या होता है कि व्यक्ति को इस तरह का विश्वास होता है, उसको इस तरह के विश्वास होते हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो उसके शत्रु हैं। जो उसके आसपास रहते हैं लोग, उनको वो समझता है ये सब मेरे शत्रु हैं। और क्या होता है इसमें, वो उसको फील होता है, घर वाले भी अगर उसको कोई खाना देते हैं तो ऐसा लगता है उसको किसी ने कहीं उसके भोजन में विष ना मिला दिया हो। उसको अपने आप ही ऐसा भ्रम होता है, फिर वो खाना नहीं खाता, छोड़ देता है। उसको ये फील होता है कि इसमें विष मिला है, ये लोग मेरे शत्रु हैं, मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे भोजन में विष मिलाकर दे दिया है। जबकि उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, लेकिन उसके बारे में ये वास्तविकता में नहीं, सिर्फ वो उसको इस तरह की भ्रांति होती है, इसलिए उसको ऐसा फील होता है। इसके पीछे कारण बहुत से अलग होते हैं, वो कारणों में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन टाइप्स में एक जैसे दंड भ्रांति होती है। वैभव भ्रांति क्या होती है? वैभव भ्रांति में किसी व्यक्ति को ये फील होता है कि वह बहुत अधिक धनवान है, भले ही वह एक साधारण व्यक्ति हो। वह अपने आप को बहुत रिच, बहुत बड़ा उद्योगपति, राजा, या बहुत, उसको ये भ्रांति रहती है कि वह बहुत धनवान व्यक्ति है, उसको इस तरह की भ्रांति रहती है। वो वैभव भ्रांति में होती है, वह अपने आप को इसमें अमीर समझता है, इस बहुत अधिक अमीर समझता है। जब उसके सामने कोई भी चर्चा होती है तो वो ये अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपनी बातचीत से बढ़ा के बोल के, कि वह बहुत धनवान व्यक्ति है। इसके बाद एक दूसरी भ्रांति क्या होती है? रोग भ्रम भ्रांति। इसमें क्या होता है? इसमें उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसा भ्रम होता है कि उसको बहुत बड़ा रोग है। कोई जरा सी भी खांसी में कोई भी वो बहुत बड़ा टीबी का रोग बताएगा, या उसको लगे, उसको जितना भी बताओ, लेकिन अगर उसको उस बात पे विश्वास नहीं होगा और वह अपनी ही भ्रांति में रहेगा। यहाँ तक कि अपने आप को कैंसर ग्रसित या कोई बहुत बड़े रोग से ग्रसित अपने आप को समझता रहता है, उसको रोग भ्रम भ्रांति होती है। उसको फील होता है जैसे कि अगर कि मेरे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसी फील होगा उसको। ना भी आ रही हो तो भी उसको फील होगा।
इस तरह की भ्रांतियां होती हैं। इसके बाद आती है आत्मनिंदा भ्रांति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति इस प्रकार की भ्रांति में रोगी आत्मनिंदा करता है, अपने आप को सोचता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप को सोचता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता और अपनी ही आत्मनिंदा करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी क्षमताओं का पता नहीं होता। सोचता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं समाज में जाने के लायक नहीं हूँ, है ना, मैं लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं हूँ। उसको इस तरह की फीलिंग आती है। वह लोग समाज में बैठते ही नहीं है, फिर इसी आत्मनिंदा के कारण, क्योंकि उसको अपने आप से ही पता है कि उसके अंदर कोई भी क्षमताएं नहीं है। अपने उसको सोचता है कि मैं हर चीज में असक्षम हूँ। इसके बाद होती है एक ईर्ष्यालु भ्रांति। ठीक है, इसके बाद आती है ईर्ष्यालु भ्रांति। तो इस प्रकार की भ्रांति में रोगी को यह गलत विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि उसका संबंध किसी और से है, कि उसकी घनिष्ठ लोग, किसी मित्र, घनिष्ठ परिवार वालों का संबंध किसी और से, और वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, घर में ही आप 4 फ्रेंड्स हैं या कुछ 4 लोग आपस में बात करते हैं, तो अगर किसी एक को ये लगे कि इसका कोई और भी फ्रेंड है, तो वो आपसे ईर्ष्या करने लगे, है ना। लेकिन इससे व्यामोह में जो ये भ्रांतियां हैं, इनमें कुछ ज्यादा ही होता है। इनको समझाने पर भी नहीं समझ आता है। ये मेंटल इलनेस के जो भ्रांतियों के टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलुसिनेशन, यानी कि विभ्रम के टाइप्स। अब हम लोग, इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, भ्रांतियां। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विभ्रम। विभ्रम यानी कि हेलुसिनेशन। ठीक है, तो विभ्रम क्या होते हैं? जब व्यक्ति को बाह्य उद्दीपक के अभाव में भी उससे संबंधित संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण का बोध होता है। ठीक है, यानी कि कोई उद्दीपक नहीं होता है, फिर भी उसको उससे संबंधित प्रत्यक्षीकरण होता है, वैसी कोई चीज दिखाई देती है उसको, तो उसे विभ्रम कहते हैं। भ्रम और विभ्रम में अंतर पिछले उसमें क्लास में आप लोगों को बताया था। भ्रम में क्या होता है, उद्दीपक होता है कोई, लेकिन उसको गलत प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, सांप को रस्सी समझ लेना, तो ये उदाहरण हुआ था भ्रम का। और विभ्रम में क्या होता है, कोई उद्दीपक होता ही नहीं है, उद्दीपक का अभाव होता है ना। जैसा बताया, उद्दीपक के अभाव में उससे संबंधित कोई चीजों का प्रत्यक्षीकरण हो, तब ऐसी चीजों, ऐसे उसको हम लोग लक्षणों को क्या कहते हैं, विभ्रम। विभ्रम कई प्रकार से हो सकता है। विभ्रम किसी भी व्यक्ति में अलग अलग प्रकारों का हो सकता है। जैसे पहला टाइप क्या है, दृष्टि संबंधी विभ्रम। ठीक है, दृष्टि संबंधी जो विभ्रम होते हैं, उनमें क्या होता है, तो इस प्रकार के विभ्रम में क्या होता है, रंग, प्रकाश, इसका विभ्रम होता है। कलर का गलत परसेप्शन करना, गलत प्रत्यक्षीकरण करना, पहचानना ही नहीं या उसको गलत बताना। प्रकाश का विभ्रम, बहुत लाइट है फिर भी उसको समझ आ रहा है या लाइट नहीं, या अंधेर, उसको फील नहीं हो रहा है प्रकाश का। बिना कोई लाइट दिखे उसको दिख रहा है बहुत बड़ी कोई आकाश में बिजली चमक गई, कोई बिजली नहीं चमकी, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है, इस तरह के विभ्रम हो रहे हैं कि अरे आकाश में तो बहुत बड़ी लाइट चमक रही है, आकाश में इस प्रकार की कलर्ड लाइट दिखाई दे रही है। तो वो दृष्टि संबंधी विभ्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है श्रवण संबंधी विभ्रम। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तविकता से में किसी और को नहीं सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन जो विभ्रम ग्रसित होते हैं उनको अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक है, अगर जैसे इन लोगों को क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं भी है, उससे ये लोग बात करते, इनको सुनाई देता है कि वो उनसे बात कर रहा है।
आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इनको दिखाई देगा, इनको फील होगा कि ऐसे व्यक्ति ने इनसे बात कर ली। तो उनमें श्रवण संबंधी विभ्रम होते हैं, आवाजें उनको सुनाई देती हैं कि इस व्यक्ति ने हमसे बात कर ली। गंध संबंधी विभ्रम, इसके बाद गंध विभ्रम होता है। तो गंध विभ्रम में क्या होता है, इसमें रोगियों में इस प्रकार के विभ्रम दिखाई देते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके हाथों से गंदी स्मेल आ रही है या उनके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, उनको इस तरह के विभ्रम होते हैं। इसका कारण कुछ पीछे अलग रहे होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक पता लगाते हैं। जैसे कि अगर कोई उनके ऐसा व्यक्ति जाता है जिसको गंध संबंधी विभ्रम है, तो उसके कारणों की खोज साइकेट्रिस्ट करते हैं, तभी तो उसका उपचार करते हैं। लेकिन उसको गंध फील होती है, अपने हाथों से ही बहुत गंध फील होती है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, उसको वाकई में लगता है। या जैसे उसने हाथों से कभी किसी का मर्डर किया हुआ और मान लो उसके कारण उसको बार बार यही फील होता है कि मेरे हाथों में उसके ब्लड की स्मेल आ गई। अब चाहे जितना वो हाथ धुल ले, उसको ये फील होता रहेगा। उसको बाद में उस आघात के कारण उसके अंदर ये लक्षण रहेंगे कि उसके हाथों में उसकी स्मेल है गंदी ना। इसका कारण कुछ और भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं रीजंस। तो ये साइकेट्रिस्ट पता लगाते हैं उसकी केस स्टडी पढ़ के और उसके कारणों को पता रखे, ठीक है। इसके बाद आता है स्वाद संबंधी विभ्रम। तो स्वाद संबंधी विभ्रम में भी इन्हीं की तरह ऐसे ही क्या होता है कि रोगी को अपने भोजन में विशेष प्रकार का स्वाद प्रतीत होता है, ठीक है। उसको जो भोजन दिया जाता है उसको वो स्वाद नहीं है, लेकिन उसको कोई विशेष स्वाद लगेगा। या तो उसको बहुत लगेगा जहरीला टाइप का है, खाना बहुत जहरीला जैसा दिख रहा है, भले ही बहुत अच्छा टेस्टी खाना हो, लेकिन जो ऐसे विभ्रम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको अपने ही भोजन में जो स्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उनको विभ्रम होगा। बहुत मीठे खाने को वो कड़वा बताने लगेंगे, थूक देंगे। बहुत अच्छी टेस्टी खीर आप खिलाओ, वो थूक देंगे, नहीं अच्छी है। उनको इस तरह के भ्रम रहते हैं एक्चुअली में, इस कारण से वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आप लोगों ने भ्रांतियां और विभ्रम में अंतर समझ लिया, विभ्रम के प्रकार, ठीक है। तो यही इसी तरह से थोड़े थोड़े डिफरेंस भी हैं भ्रांतियों और विभ्रम में।